राजपूताना कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास बीएससी पार्ट थर्ड मैथ पेपर चल रहा था अपने पास, एब्स्ट्रैक्ट रह जाएगा। या अमूर्त बीजगणित, और इसके अंदर भी यूनिट नंबर फर्स्ट क्या थे अपने पास ग्रुप, और ग्रुप में अपने पास क्वेश्चन चल रहे थे। ग्रुप को अपन सेटिस्फाई कर रहे थे क्वेश्चनों के देखिए। ग्रुप के लिए अपने पास चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती थी। नंबर एक थी अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी, ये संवर्तता का गुणधर्म। नंबर सेकंड पे था अपने पास साचर्यता का गुणधर्म या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड पे थी अपने पास तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और नंबर फोर पे था अपने पास प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। यदि अपने पास ग्रुप में ये पूछता कि ग्रुप क्या है, आबेली ग्रुप है या अनाबेली। यदि आबेली ग्रुप पूछता तो अपने को क्या सिद्ध करना होता था वहां पर, क्रमनियमता के नियम को। और यदि अनाबेली है तो अपने को क्या दिखाना होगा कि क्रमनियमता के नियम का पालन नहीं करता। तो इसी क्रम में अपने पास क्वेश्चन नंबर चल रहा था 23, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन था अपने पास g = 3 की पावर n, जहां पर स्मॉल n बिलोंग्स टू z के लिए तत्समक अवयव तथा प्रतिलोम अवयव के लिए तत्समक अवयव तथा प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में अपने पास कंडीशन दी थी, वो कंडीशन सेटिस्फाई ना करवा के अपने पास क्या पूछा है, यहाँ पर एक तत्समक अवयव और एक आइडेंटिटी क्वोशिएंट। तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। अभी जो नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा था पढ़ने क्वेश्चन नंबर 20 और वो पढ़ा था, और क्वेश्चन नंबर 22 का अपने पहला पार्ट कर लिया था। कौन सा कि जो g के पास एक ग्रुप दिया हुआ है 3 की पावर n, और जहां पर n किसमें बिलोंग करना है, पूर्णांकों के समुच्चय में, n बिलोंग्स टू z। तो अपन ने इसके लिए क्या निकाल लिया था, तत्समक अवयव निकाल लिया था जो कि क्या आया था 3 की पावर 0। ये तो आया था 3 की पावर p 3 की पावर 0, और जब किसी की भी पावर 0 तो उसका मान क्या होता है 1। ये अपन ने कर लिया था। अब इसके बाद इसका अपने को क्या करना है, पार्ट नंबर सेकंड। तो सॉल्यूशन पार्ट सेकंड, क्योंकि अपन ने तत्समक अवयव तो क्या करने निकाल लिया था इसके लिए। अब क्या निकालना अपने को, प्रतिलोम अवयव। तो अपने को निकालना है प्रतिलोम अवयव, या फिर बोले तो हम इनवर्स एलिमेंट। बस सिर्फ अंतर क्या है अपने पास ग्रुप में, वहां तो अपने को एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती थी, यहाँ पर इनकी क्या निकलवा रहा है, वैल्यू निकलवा रहा है। और ये भी दिखाना है कि वो वैल्यू किसमें बिलोंग कर रही है, जी में। तो अपने को प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करना होगा,
कोई भी एक अवयव लेना होगा, प्रतिलोम अवयव किसकी, मान लें कि और प्रत्येक किस प्रकार के एलिमेंट लिए थे, 3 की पावर a। भैया n की जगह अपन कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं जो z में बिलोंग करता हो, तो अपन ने क्या ले लिया a। प्रत्येक 3 की पावर a बिलोंग्स टू z के लिए एक प्रतिलोम अवयव, इसका क्या होगा, एक प्रतिलोम अवयव 3 की पावर x। अपन ने क्या मान लिया, प्रतिलोम अवयव 3 की पावर x इस प्रकार विद्यमान होगी। देखो क्या कंडीशन होगी, अपन जब किसी भी अवयव की उसके प्रतिलोम अवयव से संक्रिया कराते हैं तो अपने पास क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब उसका क्या आता है, तत्समक अवयव। तो अवयव क्या दिया था अपन ने, 3 की पावर a, ये देखो 3 की पावर a। अपन इसकी क्या करवाएंगे, संक्रिया करवाएंगे किससे, तत्समक, सॉरी इसकी इनवर्स एलिमेंट 3 की पावर x। और बताओ इसके लिए तत्समक अवयव क्या है, तो अपने पास 3 की पावर 0 और जिसका मान क्या था 1। क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, या फिर 3 की पावर x की संक्रिया किससे करानी, 3 की पावर a से। विपरीत ले लेंगे इसका, तो इसका क्या होगा, a मान यहां से देखो 3 की पावर a स्टार 3 की पावर x या 3 की पावर x स्टार 3 की पावर a। अब दोनों में देखो अपने पास क्या है, आधार समान, घातें क्या हो सकते हैं, जुड़ जाएंगे, या a प्लस x। अब ये मत कर देना इसमें 3 की पावर दूसरी a प्लस x इक्वल टू 0। बात तो ये है कि इक्वल टू क्या होगा, माइनस x होगा, क्योंकि 3 की पावर 0 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहां से देखो 3 की पावर x इनटू, और यहां पर क्या, कौन सी संक्रिया थी अपने पास, तत्समक, बहुत सारी संक्रिया कौन सी थी, डॉट की, तो स्टार की जगह, क्योंकि तत्समक अवयव किसके लिए आया है, डॉट के लिए, गुणन के लिए तो काम करवा रहा था। तो 3 की पावर x डॉट 3 की पावर a इक्वल टू 1। और यहां से क्या लिख सकते हैं, अपन 3 की पावर x इक्वल टू 1/3 की पावर a, ये होगा। और इसी को 3 की पावर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर माइनस है, ये लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, दोनों आधार समान है, तो x इक्वल टू माइनस, बताओ ये होगा नहीं होगा, x इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा। अब अपने पास प्रतिलोम अवयव क्या होगा, भाई x इक्वल टू माइनस a आ गया। अपन ने प्रतिलोम अवयव क्या माना था, 3 की पावर x, तो प्रतिलोम अवयव देखो क्या आ जाएगा, 3 की पावर माइनस a। और बताओ 3 की पावर a और इसका प्रतिलोम अवयव क्या आ गया, 3 की पावर माइनस, कराओ संक्रिया क्या है अपने पास, 3 की पावर a माइनस a इक्वल टू 3 की पावर 0। और बताओ 3 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1, जो कि क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और यही आना चाहिए था, आता अपने पास ये आ गया x इक्वल टू माइनस a। अतः प्रतिलोम अवयव क्या हो गया, अतः 3 की पावर a बिलोंग्स टू z के लिए
प्रतिलोम 3 की पावर -1 belongs to z विद्यमान और जहां पर देखो x इक्वल टू -a किसमें बिलोंग करना है, ये भी तो सिद्ध करना होता है कि -a किसमें बिलोंग करना चाहिए, z। देखो x इक्वल टू -a किसमें बिलोंग कर रहा है, z, क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय में क्या आता है, +1 भी आता है और -1 भी आता है, +2 भी आता है और -2 भी आता है। इसका मतलब धनात्मक संख्याएं भी आती है, धनात्मक पूर्णांक भी और ऋणात्मक पूर्णांक, और ये तो कंडीशन थी अपने पास। अब इसको जो तत्समक अवयव निकालने के दो तरीके थे, तो इसमें मैंने पहला तरीका तो ये बता दिया क्या कि 3 की पावर a डॉट 3 की पावर x इक्वल टू अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो 1 आया, तो क्या आ गया ये इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर a, ये कर दिया। 3 की पावर x डॉट 3 की पावर a इक्वल टू 1 कॉलेज के लिए क्या 3 की पावर x इक्वल टू 1/3 की पावर a, तो 3 की पावर x इक्वल टू क्या हो गया, 3 की पावर -a, x इक्वल टू क्या आ गया -a बिलोंग्स टू z। तो अपने पास एक तो कौन सा तरीका हो गया, ये मेथड हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, इसके इनवर्स एलिमेंट निकल गया 3 की पावर -। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, सेकंड मेथड से भी हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स एलिमेंट। ये देखो मेथड से इसी का अपन ने क्या लिया था, फॉर ईच 3 की पावर a बिलोंग्स टू z, इसके लिए एक प्रतिलोम अवयव 3 की पावर x इस प्रकार विद्यमान है कि 3 की पावर -a, 3 की पावर x इस प्रकार विद्यमान है कि 3 की पावर a स्टार की जगह संख्या क्या थी, डॉट 3 की पावर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर 0 ये यार इक्वल टू 3 की पावर x 3 की पावर। बताओ आधार समान है तो बातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 3 की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस x इक्वल टू 3 की पावर 0। यहाँ से आधार समान कंपेयरिंग करेंगे, a प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -का a। अपन ने प्रतिलोम अवयव क्या माना था, 3 की पावर x माना था, और x इक्वल टू क्या आ गया -a। तो बताओ क्या आ जाएगा अपने पास, आता है प्रतिलोम अवयव कौन सा होगा अपने पास, 3 की पावर -a। ये क्या होगा, z के लिए एक प्रतिलोम। तो किसी भी मेथड से करो अपन, या इसकी जगह 1 मान ले तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर x इक्वल टू 1/3 की पावर a, जो क्या हो जाएगा 3 की
या फिर इसको 3 की पावर 0 लिख सकते हैं 1 को, तो अपने पास इस मेथड से क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका क्या निकाल लिया अपने, प्रतिलोम अवयव भी निकाल लिया और तत्समक अवयव। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। यदि g -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, g -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए कि जी स्टार एक ग्रुप है जहां ए स्टार बी दो अवयव लेने की संक्रिया ए प्लस बी प्लस ए बी बिलोंग्स टू आर और ए बी बिलोंग्स टू, ये आपके पास संक्रिया दे रखी है, ये क्वेश्चन है। यदि क्या दे रखा है जी कोई भी ग्रुप दे रखा है अपने को और उसको जी कोई भी क्या दे रखा है समुच्चय दे रखा है किसका कि g -1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं, अब वास्तविक संख्याओं में क्या आती है सभी परिमेय संख्याएं भी आती हैं अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, यानी कि समिश्र संख्याओं को छोड़कर जो भी सभी संख्याएं आती है वो सभी किस में आती है वास्तविक संख्याओं। अब यहाँ पर जब पहले ही कंडीशन दे रखी है कि g में क्या दिया अपने पास -1 कि -1 को g में से अपना हटा दे, तो वो क्या है g एक समुच्चय दे रखा है जिसमें केवल क्या दिया -1 विद्यमान नहीं के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो सिद्ध करना है कि इसके पास g स्टार कि g क्या है स्टार संक्रिया के लिए एक ग्रुप है जहां पर a स्टार b क्या है अपने पास a प्लस b प्लस a b कि कोई भी दो अवयव ले g में से तो उनकी संक्रिया किस प्रकार हो रही है कि एक बार तो दोनों अवयव जुड़ रहे हैं a प्लस b और प्लस में क्या हो रहा है दोनों अवयवों का गुणन क्या हो रहा है उसमें जुड़ रहा है a प्लस b प्लस a belongs to R for each a belongs to R, जहां पर प्रत्येक क्या हो रहा है a belongs to क्या हो गया। आप देखो इसको सोल्व कर लें फर्स्ट सॉल्यूशन।
संवर्तता का गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी। संवर्तता का गुणधर्म या फिर क्या बोले तो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में अपन सबसे पहले क्या लेंगे, कोई भी दो अवयव लेंगे, उनमें से दोनों अवयवों की संक्रिया कराएंगे, तो अवयव किसमें विद्यमान होना चाहिए, आर में, जो कि स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है अपने को, दे रहा है कि a प्लस बी जो अपने पास संक्रिया में दिया हुआ है, और a प्लस बी प्लस ए की बिलोंग्स टू आर। अतः जो संवर्तता का गुणधर्म है वो क्या है, सेटिस्फाई। उसके बाद अपन क्या करेंगे, साचर्यता के गुणधर्म का पालन करेंगे। तो साचर्यता के लिए वो क्या लेंगे, कोई भी तीन अवयव लेंगे इसमें से, जैसे ए बी सी ले लिए, और तीन अवयव में तीनों की क्या करवाएंगे, संक्रिया। एक बार तो क्या लेंगे ए स्टार बी, फिर कोष्टक, फिर स्टार सी, और इसको किसके बराबर दिखाएंगे, ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी। नंबर थर्ड पे अपन तत्समक अवयव के लिए लेंगे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि प्रत्येक अवयव जी के प्रत्येक अवयव के लिए एक अवयव इस प्रकार विद्यमान हो कि उसके प्रत्येक अवयव से संक्रिया कराने पर उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है, और योग का तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो। तो इनका अपन संक्रिया करें तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और फिर क्या करेंगे अपन, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो प्रतिलोम अवयव के लिए अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, कोई भी अवयव लो जो भी अपने को ग्रुप दे रखा है, उसके लिए एक प्रतिलोम अवयव इस प्रकार हो कि उससे यदि अपन संक्रिया कराएं उस अवयव की, तो किसके बराबर आना चाहिए, तत्समक अवयव या फिर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये था अपने पास तो सबसे पहले देखो संवर्तता के गुणधर्म के लिए कर लेंगे। और ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी बिलोंग्स टू आर, देन ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बिलोंग्स टू आर, कि ए बी और ए बी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर। ये क्या है, तत्समक अवयव, सॉरी संवर्तता का गुणधर्म। क्योंकि ए और बी दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में, रियल नंबर्स में। और देखो क्या दे रखा है जी में, केवल -1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं। तो बताओ ए क्या है, -1 नहीं है, अपन एलिमेंट है। इनकी संक्रिया a प्लस बी, जब a भी आर में है तो b भी दोनों आर में, और a और b दोनों यदि आर में बिलोंग करते हैं तो उन दोनों का गुणन भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। जब हमारे पास 2 और 3 किस में, रियल नंबर्स में, तो 2 गुना 3 6 भी किस में होगा, रियल नंबर्स में होगा। अतः a प्लस b प्लस a b बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया संवर्तता का गुणधर्म। इसके बाद साचर्यता का गुणधर्म। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। साचर्यता का गुणधर्म या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए अपन क्या ले लेंगे, फॉर ईच तीन अवयव ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ईच दैट बी सो, तो अपने को क्या दिखाना होगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू
ए स्टार बी स्टार सी, ये आपने को क्या करना होगा, शो करना होगा। तो क्या नेक्स्ट में